हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति एक्सप्रेस पे। तो आज से देखिए हम लोग टारगेट जो आपको सेट आता है उसी का मॉडल सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। और टोटल 100 ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव करेंगे? 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं 100 में से 100 कितने बच्चे लाते हैं। ऐसे हम लोग को एग्ज़ाम में जो रहता है मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना रहता है। तो आप लोग भी जाएंगे तो 85 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग 100 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो ज़रूर लास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा मॉडल सेट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये हिंदी का है और 2026 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर इसको एक बार देख कर जाइएगा आप लोग। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज का ये पहला सवाल आ गया है। आज का ये पहला सवाल लिख रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। मदन और कासू में लट्टू नचाने के लिए लड़ाई हुआ था, इसी के चलते 2 दांत तोड़ दिए थे, इसलिए राइट आंसर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल सेकंड पे। तो सेकंड सवाल देखिए लिख रहा है कि सेकंड सवाल में लिख रहा है ददीची की हड्डी से क्या बना था। तो ददीची की हड्डी से इंद्र का व्रज बना था। चलिए थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर सवाल कहता है कि इनमें से कौन सूद है। इनमें से कौन सूद है। ये जो 4 गो उत्सव लिखा हुआ उसी में से कौन सूद है, यही हम लोग को। तो इसका बी राइट आंसर है, उत्सव सही लिखा हुआ। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या लिख रहा है मेरे भाई? लिख रहा है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निंदा करना, हतोत्साहित करना, प्रेरित करना, हिम्मत करना। तो इसका राइट आंसर ए होगा, निंदा करना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। ये लिख रहा है 5 नंबर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो अनामिका का जन्म जो हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। लिख रहा है इसमें 6 में, ये लिख रहा है 6 में हम लोग को कि दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 7 पे। लिख रहा है गुण संधि का उदाहरण क्या है। तो गुण संधि का उदाहरण है महा प्लस ईश्वर। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि महा प्लस ईश्वर मिलकर क्या बनाएगा, ये कमेंट में आप लोग कीजिएगा। चलते हैं 8 नंबर पे। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ये जो है 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़िया भाषा से। और ढहते विश्वास का जो लिखने वाले कहानीकार हैं उनका नाम है सात कोड़ी होता। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर पे। लिख रहा है अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का जो कुआं है वो रास्ते में है, जहाँ पे क्या कर होता था कि रंगप्पा जो था मंगम्मा को बार बार परेशान करता था, पैसा उसा मांगता था वहाँ पे। ये दही वाली मंगम्मा कहानी से आया है। तो नेक्स्ट सवाल 10 पे चल रहे हैं हम। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग जस्ट, कि सात कोड़ी होता कथाकार है। तो सात कोड़ी होता जो कथाकार है उड़िया के कथाकार है, जो लिखा है ये ढाते विश्वास। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 11 नंबर पे। लिख रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा अभिप्राय है। मतलब पढ़ाई करना है, लेकिन क्या करना है, हृदय का जिसमें विकास हो। केवल नॉलेज का विकास नहीं हो, क्या होनी चाहिए, हृदय का भी विकास होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 12 नंबर पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 12 नंबर पे लिखा जा रहा है कि अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये 27 गद्य की रचना किए थे अशोक वाजपेयी ने, जो गए थे अवन्यू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 13 पे हम लोग चल रहे हैं, और ये 13 नंबर लिख रहा है सवाल कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। तो ये राजस्थानी भाषा से है।
सावरदैया द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं और सवाल नंबर 14 है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पापाती को कौन सा रोग था। तो पापाती को जो है मेनिंजाइटिस रोग था। मेनिंजाइटिस एक बुखार है जो मस्तिष्क में लगता है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 15 नंबर पे। लिख रहा है 15 नंबर, ये लिखा है 15 नंबर में हम लोग को कि वीरेन डंगवाल्स को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला था। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए मिला था इनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 16 नंबर पे। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो इन पर जो एक अच्छी कविता लिखी थी अंग्रेज कवि था, उनका नाम था टेनिसन। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, अविलियर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी थी। तो अविलियर के पास जो थी वो रहने वाली मंगम्मा थी। ये बंगलौर के आसपास पड़ता है जगह। चलते हैं 19 नंबर 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कहता है वो देखिए। लिख रहा है सवाल 18 में कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। तो ये जो संबोधित करता है प्रभु को करता है। राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग और सवाल नंबर जो है हम लोग देखिए चलने जा रहे हैं 19 पे। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो आपको पता है कि ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या से रिलेटेड है और ये जो कहानी है उड़ीसा की कहानी है। सातकोड़ी होता द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य पात्र जो है लक्ष्मी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे और सवाल नंबर 20 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। देवनागरी शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या देवनगर शैली। तो इसका राइट आंसर होगा नागर शैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर पे। लिख रहा है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान का मतलब ही होता है शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जैसी बोले मतलब शहनाई का बोध होगा। नेक्स्ट, रसखान किस छंद में सिद्ध हुए थे। रसखान किस छंद में क्या हुए थे, सिद्ध हुए थे। तो रसखान जो है सवैया में सिद्ध हुए थे। राइट आंसर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर जो है 23। लिख रहा है उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो इसका राइट आंसर होगा अक्षर ज्ञान और इसके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है अनामिका जी। अभी आया था इनसे रिलेटेड सवाल। चलते हैं 24 नंबर पे। लिख रहा है तीन गोरे निष्पात डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। तो ये जो थे पागलपन मिटाना संभव नहीं है। क्या है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और सवाल नंबर पे हम लोग चल रहे हैं 25 पे। लिख रहा है 25 में, ये लिख रहा है 25 में कि नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है लौट कर आऊँगा, जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग को वो है 25 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भी आई बिल्कुल बोल सकते हैं। उर्वशी किसकी कृति है। ये जो है आपको पता है रामधारी सिद्धिनकर का है, जिनको राष्ट्रकवि भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल जो है वो 27 नंबर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लिख रहा है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। तो ये जो है बोला जा रहा है कि बहिष्कार। अगर आप दूसरे की संस्कृति को बहिष्कार कर रहे हैं तो आपकी संस्कृति भी जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए हर संस्कृति को क्या करना है, आपको इज्जत करना है, सम्मान करना है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं वो है 28। लिख रहा है 28 में कि मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी। यह कथन किसका है। तो ये बिस्मिल्लाह खान का है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट सवाल जो है 29 नंबर पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लिख रहा है 29 में
किसका मन मां से कट गया, ये फट गया, वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो ये जो था बहादुर, बहादुर जो है पिटाया था माँ के हाथे, क्योंकि उनकी माँ का जो सबसे प्यारी भैंस था उसको ये पीट दिया था। इसी कारण माँ पिटी थी, जिसके कारण इसका मन पूरा फट गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल जो है वो है 30, और लिख रहा है 30 में कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो अक्षर ज्ञान में जो है बाल मनोविज्ञान का लिया गया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 31, लिख रहा है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। ये भीमराव अम्बेडकर बोले थे श्रम विभाजन जाति प्रथा में। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 32, और लिख रहा है 32 में क्या लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 33, लिख रहा है विष के दांत कहानी कैसी कहानी है। तो आपको पता है कि विष के दांत कहानी जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट हम लोग बात चलते हैं 34 नंबर पे। 34 लिख रहा है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 35 नंबर पे। दोहा कोश किसकी रचना है। तो आपको पता है दोहा कोश सरहद पाद की रचना है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 36, लिख रहा है 36 में शेक्सपियर कौन थे। तो आपको पता है कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े नाटककार थे, नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट सवाल जो है 37 में चल रहे हैं, लिख रहा है 37 में लिखा जा रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो इनको जो मिला था 1964 में मिला था। सुजान रसखान किनकी रचना है। 38 में लिख रहा है तो सुजान रसखान की ये रचना है। नेक्स्ट 39 पे हम लोग चल रहे हैं। 39 में लिख रहा है इसमें सवाल में सुलोचना क्या थी। तो आपको पता है कि सुलोचना अभिनेत्री थी, जिसका फिल्म देखने जाया करते थे हमेशा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टॉलस्टॉय कौन थे। तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। 41 में लिख रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको पता है ननकाना साहब में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में। चलते हैं 42 नंबर पे। लिख रहा है 42 में कि खेत, लिख रहा है इसमें 42 में खेत शब्द है। तो खेत जो है तत्भव शब्द है। आगे लिख रहा प्रेम घन किस युग के कवि थे। तो आपको पता है कि भारतेंदु युग के कवि थे प्रेम घन। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 44 में लिखा जा रहा है, 44 में है लिखा हुआ क्वेश्चन, भारत माता कहाँ निवास करती है। तो आपको पता है भारत माता गांव में निवास करती है। नेक्स्ट देखिए हम लोग को कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। तो कुंवर नारायण जो है रहस्यवादी कवि है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सवाल नंबर जो है वो है सवाल नंबर 46 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द जो है वो कपट है। क्या है, कपट है। क्या है, कपट। 47 नंबर में लिख रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है। तो समाचार जो है एक वचन शब्द नहीं है, बाकी सब एक वचन है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये है 48 नंबर। लिख रहा है वचन का क्या अर्थ होता है। तो आपको पता है कि वचन का अर्थ होता है संख्या, कहना, बताना, ये सारे हैं। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है संज्ञा प्रबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये है 50 नंबर सवाल लिख रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है।
तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया का है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, वो है 51 नंबर सवाल। लिख रहा है 51 में कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द हैं। इसमें देखिए रेखांकित नहीं किया है, लेकिन हम लोग मानेंगे ये राइट आंसर क्या होगा, प्रविशेषण होगा। क्या होगा, प्रविशेषण। नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग 52 पे चलने जा रहे हैं। ये 52 में क्या लिखा जा रहा है, लिख रहा है अंगार बरसाना। मुहावरे का अर्थ क्या है, अंगार बरसना का अर्थ है भयंकर क्रोध होना। नेक्स्ट जो है सवाल वो 53 नंबर है। लिख रहा है दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको धाय बोला जाता है। नेक्स्ट लिख रहा है इसमें वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में जो है आपादान कारक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 55 नंबर सवाल। लिख रहा है लंबोदर किस शब्द का उदाहरण है, तो आपको पता है लंबा हो उदर ये बहुव्रीहि समास का है। दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है, और लंबोदर का मतलब होता है आपको पता है गणेश जी, और दसमुख का अर्थ आपको भी पता है, ये भी बहुव्रीहि समास है और ये रावण के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 57 नंबर। ये लिख रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में जो है अनु उपसर्ग है। 58 में लिख रहा है कि अर्थ का विपरीत अर्थ क्या होता है, तो अर्थ का विपरीत अर्थ व्यर्थ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 59 की। देखिए 59 में क्या लिख रहा है, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता है कि विज्ञान में आन प्रत्यय है। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 61 पे। 61 में क्या लिख रहा है, लिख रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आपको पता है कि वाणी जो है थोड़ा सा प्यारे बच्चे रुकेंगे। देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि राम नाम के बिना क्या हो जाती है, वाणी विष के समान हो जाती है। किसे प्रेम का प्रिय कवि कहा जाता है, तो आपको पता है कि प्रेम का प्रिय कवि घनानंद है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 62 आ गया है, ये 62 हो गया 63। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो आपको पता है कि बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। किसके हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती है, तो आपको पता है कि जनता के जब हुंकार लगती है तो बढ़िया बढ़िया के महल का नींव उखड़ जाती है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 65। ये लिख रहा है 65 में क्या मेरे दोस्त, 65 में लिख रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो आपको पता है कि उर्वशी के लिए इनको मिला था। पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, तो पापाती को इलाज के लिए आपको पता है मदुरै शहर ले गई थी उनकी माँ। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं 67 पे। 67 में क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है भारत माता शीर्षक परगीत पंथ के, ये प्रगति पंथ ने सुमित्रा नंदन पंथ के किस काव्य संकलन से, ये परगीत पंथ नहीं सुमित्रा नंदन पंथ है, ये गलती लिखा, तो ये ग्रामिया से लिया गया है। नेक्स्ट जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो ये जो है बांग्ला भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 69 नंबर पे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कि इनका जन्म लखनऊ के जफरी अस्पताल में हुआ था। अग्नेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुशीनगर में। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं और सवाल नंबर 71 पे आ गए हैं। लिख रहा है कागज शब्द का विशेषण क्या है, तो कागज का विशेषण कागजी होता है। पाहन शब्द का अर्थ क्या है, तो पाहन शब्द का अर्थ होता है पत्थर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं और सवाल नंबर 73 पे चल रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहा है, लिख रहा है जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। संधि में किनका योग होता है? तो संधि में जो होता है दो वर्णों का योग होता है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वेदज। कृपन शब्द का विलोम क्या है? तो कृपन शब्द का विलोम है दाता। कृपन मतलब होता है कंजूस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 77 और 77 नंबर सवाल में लिख रहा है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि वैसे क्रिया को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक क्रोध करना। आंख में खून कब आएगा? जब ज़्यादा आप क्रोधित रहेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं ये 79 नंबर पे और लिख रहा है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति है? तो आपको पता है में या पर अधिकरण कारक का विभक्ति है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं 81 नंबर पे। लिख रहा है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग शब्द। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ये जो है ठ है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं ये सवाल है 83 नंबर। लिख रहा है 83 में कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? भाग ही जाता है हमारे देश का जवान, ऐसा ऐसा है, सरल वाक्य है। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में जो है आई प्रत्यय है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं और ये सवाल नंबर 85 पे आ गए हैं। लिख रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण महेंद्र है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक शब्द का विशेषण जो है नारकीय है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और सवाल नंबर हम लोग 87 पे चल रहे हैं। लिख रहा है देखिए रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो ये जो लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। ये नेक्स्ट सवाल जो है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते? तो आपको पता है कि बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगले सवाल में लिख रहा है 90 में नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? नौबत खाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है सी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। नेक्स्ट सवाल जो है 91 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोशिश का प्रयास करना, कोशिश करना। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो ये जो है आप सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा है। चलते हैं सवाल नंबर 93 पे। क्या लिख रहा है? लिख रहा है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें राइट आंसर होगा अधि। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पम प्लस चम। वाच्य के कितने भेद हैं? सवाल लिख रहा है वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के जो है 3 भेद हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं और ये जो है 96 नंबर पे आ गए हैं। लिख रहा है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको पता है कि गप सप में आनंद लेना, काफ़ी एकदम बातों का जलेबी छान रहा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाए क्या कहलाता है? तो आपको पता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग और जो पीछे जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 98। लिख रहा है 98 में कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवती है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है औता प्रत्यय है। और आज का ये लास्ट सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्या लिख रहा है मेरे दोस्त, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये जो है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो आप लोग को 100 में से टोटल कितने ऑब्जेक्टिव सही किए हैं वो ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके जितने ईमेल आईडी है सबसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, आपको बहुत ही बेहतर वीडियो देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।